पाकिस्तान और भारत का मैच होगा या नहीं, आईसीसी के फैसले का इंतजार है। वर्ल्ड कप में मसला बांग्लादेश का था। आईसीसी और बांग्लादेश की बातचीत चल रही है। अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, यही सीखा है। घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। पाक भारत मैच के लिए दोस्त ममालिक ने राबता किया, हमने अपना नुक्ता नजर बताया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमकियों से मुताल्लिक सवाल पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, धमकियों से ना मैं डरता हूं ना हुकूमत, आपको फील्ड मार्शल का तो पता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाओ, टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच कराओ। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में आईसीसी और बीसीबी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इजलास में शराइत पेश कर दी। आईसीसी रेवेन्यू शेयर में बांग्लादेश को मुनासिब हिस्सा दिया जाए। रवां साल सितंबर में भारतीय टीम के दौरे बांग्लादेश की जमानत दी जाए। 2031 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश मेजबान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश में अपने मैचेस खेले। एक कॉल आई हुई थी हड़ताल की। अरबपति लोग उन लोगों को कारोबार बंद करने की कॉल देते हैं जिनके रोज के डेली उनकी इनकम होती है, उसी से उनका घर चलता है। पंजाब में जीरो हड़ताल थी। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। लोगों ने एक नेगेटिव चीज छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। द बसंत वाज सेफ। इसका जो सेहरा है इस बसंत को कामयाब बनाने का, ये पंजाब के अवाम के सर है। उन्होंने जिस तरह एसओपीज की पाबंदी की, ये सेहरा उनके सर भी है। पीटीआई की 8 फरवरी को हड़ताल की अय्यारी नहीं चली। पंजाब में जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन और जीरो पहिया जैम था। जलाओ घेराओ, फितना फसाद के कल्चर को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के हवाले से खिताब, कहती हैं 25 साल बाद मनाजिर देखे कि हर छत पर लोग थे। बसंत के त्यौहार को कामयाब बनाने में आवाम ने अहम किरदार अदा किया। शहरियों ने बसंत के एसओपीज को फॉलो किया, इस पर बहुत खुशी है। पूरे मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। बसंत के दौरान अरबों रुपए का बिजनेस हुआ, एक भी मौत गला कटने से नहीं हुई। इनफरादी गलती के बायस चंद वाकयात हुए। बदकिस्मती से कुछ लोग छतों से गिरे। तरलाई धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। धमाके के बाद सरकारी सतह पर तकरीबात मनसूख कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ्द के समेत मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इंडेस एआई वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा और पहली आईटी यूनिवर्सिटी कायम की गई। जमीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ई स्टैम्प पेपर का इजरा करके आमदन में इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग मुस्तहकम करार दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, मुआशी टीम की काविशों को सराहा। कहा, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाया गया। मुल्क भर में 20 ई रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्री लाइसेंसिंग को फ़रोग़ दिया गया। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, हुकूमती इस्लाहात का मकसद आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाना है। तवानाई के शोबे में 118 इस्लाहात की गई।
भारत को 4 रोज़ा जंग में शिकस्त हुई, दोबारा हमले का सोच भी नहीं सकता। अब इंडिया अफगानिस्तान के पीछे छुपकर हम पर वार कर रहा है। हमने कभी अफगानिस्तान के खिलाफ जहरियत नहीं की, बातचीत की गई, हमारे सारी बातें तस्लीम की गई, गारंटी देने के लिए कोई तैयार ना था। अफसोस है दहशतगर्दी की मजम्मत तक न की जाती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं मुल्क की दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इख्तलाफात अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। सियासत में सब्र और तहम्मुल को फ़रोग़ दिया जाए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक के साथ सूबाई हुकूमतें भी इक़दाम करें। सेनेट और कौमी असम्बली में सानह इस्लामाबाद पर मजम्मती करारदादें मंजूर। दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी का हाथ है। दुनिया ने भारत की दहशतगर्दी को कनाडा और बांग्लादेश में भी देख लिया। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। 100 में से 99 हमले हमारे सिक्योरिटी इदारे नाकाम बना देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध की अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। कामरान टिसोरी का ओन अब्बास को तमगा जुर्रत देने का मुतालबा। सदर और वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का इंदिया भी दे दिया। कामरान टिसोरी की सानह मस्जिद खतीजातुल कुबरा में शहीद ओन अब्बास की घर आमद। लवाहिकीन से इजहार अकीदत और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। इस्लामाबाद में हमला हमसाया दुश्मन ममालिक की साजिश है। भारत सामने नहीं लड़ सकता, छुपकर बुज़दिलों की तरह हमले कर रहा है। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिंध के सीने वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा धरनों से अवामी मसाइल हल नहीं होते। PTI बताए हड़ताल करके किसे खुश करना चाहती है। मसाइल पाकिस्तान के हर शहर में हैं। MQM और जमात इस्लामी की सियासत हमेशा तनकीद पर चलती है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत उलमा व मशाइख काउंसिल का इजलास। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत, मुतफ़क़ा एलामिया जारी। मुल्क में तकफ़ीर और ख़ारिजियत करने वालों को लटकाएंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए फ्रंट पर, उसके पीछे भारत और इसराइल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा उलमा कराम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज और हुकूमत के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज। उधर आज़ादी मार्च केसेस में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दों से रवाबित केस में रऊफ हसन और अहमद वक्कास जंजुआ पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। सोलर सार्फिन के लिए नेट ऑफ बिलिंग सहूलत खत्म। नेट मीटरिंग की जगह नया नेट बिलिंग सिस्टम नाफिज। नेपरा ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सोलर सिस्टम के बावजूद सार्फिन को मुकम्मल बिजली बिल अदा करना होगा। नेट मीटरिंग मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर अली शेर तख्तयौफ की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सफ़ीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने लिखा नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बेटे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम के लिए शानदार मनसूबों का आगाज़ किया। शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवामी फलाही मनसूबों को भी सराहा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। शुक्रिया लाहौर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, गैर मुल्की मेहमानों और सफ़ीरों का भी शुक्रिया। पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बसंत का वक्त ख़त्म हो चुका, अब पतंगे उड़ाने की इजाज़त नहीं।
चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदका फितर का निसाब जारी कर दिया। रवां साल सदका फितर कम अज कम 300 रुपये फी कस अदा किया जाए। गंदम का आटा 300, जौ के हिसाब से 1100 रुपये सदका फितर मुकर्रर। खजूर के हिसाब से 1600, किशमिश 3800, मुनक्का के हिसाब से 5400 रुपये अदा किया जाए। अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं सदका फितर हर मर्द, औरत, छोटे और बड़े पर फर्ज है। साहिब इस्तात अफराद को माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर अदा करना चाहिए। PSL की तारीख की महंगी तरीन बोली मुल्तान सुल्तान्स 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। वली टेक ग्रुप 10 साल के लिए मालिक बन गया। वली टेक्नोलॉजीज ने मुल्तान सुल्तान्स का नाम तब्दील करके रावलपिंडी रख दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नई फ्रेंचाइज मालिकान को मुबारकबाद।